दोस्तों नमस्कार। सेलेक्ट आईएएस के करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक है प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन जो है वर्तमान समय में भारतीय मीडिया में काफ़ी न्यूज़ में है। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि प्रिविलेज मोशन क्या है, आखिर ये न्यूज़ में क्यों है और इसके क्या सिग्निफिकेंस है इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम पे, ठीक है। और क्यों अभी बैकलॉग इतना बना हुआ था। आपको पता है कि एक घंटे का जो आपका पार्लियामेंट चलता है उसका खर्च करोड़ों में आता है और लगभग 10 दिन से जो है ये जो सेशन आपका चल रहा है वर्तमान समय में वो बर्बाद हो रहा है, एक भी काम नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये तो खासकर जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसके मोरालिटी पे डिपेंड करता है कि वो जनता का पैसा का उपयोग करके आखिर सदन को क्यों नहीं चलने दे रहा है। तो वो तो अभी आज के डिस्कशन का इशूज़ नहीं है। आज के डिस्कशन का इशू जो है वो है आपका प्रिविलेज मोशन। तो न्यूज़ में क्यों है, तो न्यूज़ में इसलिए है कि अभी जो 2 MP है, एक आपके टीएमसी के ड्रेक ओब्रायन है, इसको आप लोग जानते होंगे, काफ़ी बोलते रहते हैं। ये आपका जो ड्रेक ओब्रायन है राज्यसभा में है, और दूसरे हैं आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा जो है आम आदमी पार्टी के पंजाब के प्रभारी है, ठीक है। तो इस दोनों के खिलाफ जो है आपका प्रिविलेज मोशन अभी आया है और ये कमेटी के पास गया, प्रिविलेज कमेटी के पास गया है कंसिडरेशन के लिए। तो चलिए इसको डिटेल्स में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि क्या है प्रिविलेज मोशन, क्यों आता है, आखिर जब कमेटी के पास जाता है तो क्या इसमें होता है, क्या सजा मिलता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये प्रिविलेज मोशन क्या है। तो प्रिविलेज मोशन है कि देखिए जो भी पार्लियामेंट्रियन होता है, जो भी जैसे कि सांसद होता है, चाहे वो राज्यसभा को चाहे वो लोकसभा के हो, देखिए आपका जो संसद होता है, संसद उसका 3 पार्ट होता है। एक होता है राष्ट्रपति, एक होता है आपका लोकसभा, एक होता है आपका राज्यसभा, ठीक है। तो लोकसभा में आपका जो डायरेक्ट चुनाव चुन के आता है, राज्यसभा में हो जाता है वो राज्य का प्रतिनिधि होता है, हर स्टेट का प्रतिनिधि होता है राज्यसभा में। तो होता क्या है आपका कि ये जो पार्लियामेंटेरियन है इसको एक स्पेशल प्रिविलेज मिला हुआ है। जैसे मान के चलिए कि जब भी सेशन चल रहा होता है ना, तो ये किसी भी कोर्ट में सुनवाई के लिए नहीं जाएगा, इसको कोई कोर्ट बुला नहीं सकता है। आम आदमी से इसको हट विशेष अधिकार मिलता है, इसको विशेष अधिकार मिलता है बाकी आम लोगों से। क्यों विशेष अधिकार मिलता है, क्यों इसलिए मिलता है क्योंकि ये बिना किसी डर भय पक्षपात के जो जनता का बात है वो पार्लियामेंट में उठा सके और जनता का उससे कल्याण हो। इस उद्देश्य से इसको पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मिला हुआ है, हर MP को मिला है, जो भी MP आपका चुन के जाता है। तो और देखिए एक्चुअली क्या प्रिविलेज मिला है, सबका कोई एक लिस्ट नहीं है, लेकिन एक आप मान के चलते हैं कि जब भी सेशन चल रहा है तो किसी को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, को अरेस्ट भी किया जाएगा तो जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनसे पूछ के किया जाएगा, बिना उसके पूछे कोई कुछ नहीं कर सकता। कस्टोडियन है आपका जो लोकसभा के कस्टोडियन कौन है, पार्लियामेंट्री के पूरा पार्लियामेंट के कस्टोडियन है आपका जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं। वर्तमान समय में लोकसभा के स्पीकर कौन है बताइए, आप कमेंट में बताइए। ये आपका कोटा के MP हैं, कोटा राजस्थान के MP हैं। चलिए मैं नाम बता ही देता हूँ, ओम बिरला जी हैं। ओम बिरला जी वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष हैं और इसको कस्टोडियन भी बोला जाता है पार्लियामेंट का। आपका प्रिविलेज मोशन रेज किया जाता है, ये किसी भी मेंबर के द्वारा रेज किया जा सकता है, एनी मेंबर, कोई भी मेंबर के द्वारा जब उसको लगे कि प्रिविलेज मोशन का जो आपको प्रिविलेज मिला है एज ए पार्लियामेंटेरियन के रूप में आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं, आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो किसी भी मेंबर के द्वारा पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का मोशन स्पीकर के सामने उठाया जा सकता है। लोकसभा में स्पीकर के सामने और राज्यसभा में जो आपके चेयरमैन होते हैं। चेयरमैन कौन होते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वही चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। और फिर जो स्पीकर है आपका वो प्रिविलेज कमेटी के पास भेजता है रिकमेंडेशन के लिए। प्रिविलेज कमीशन जो कमेटी है उसको देखती है कि क्या सच में कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ है। अगर उसको ऐसा लगता है तो फिर वो अपना रिपोर्ट जो है स्पीकर को सौंपता है, फिर स्पीकर जो है एक डिबेट करवा के उस पर निर्णय लेता है। मोटा मोटी मैं आपको बता दिया हूँ, इसे भी बता दिया। अब देखिए मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उसको सर्टेन प्रिविलेज है, एक इंडिविजुअली प्रिविलेज होता है, एक कलेक्टिवली प्रिविलेज होता है, दोनों मिलता है। तो आपको क्या है कि इसलिए दिया जाता है कि आप जो है इसका उपयोग करके जनता की भलाई करें, जनता के भलाई के लिए वहाँ पे कदम उठाएं, अपने एक्शन लें। लेकिन अगर आप जो है इसका दुरुपयोग करेंगे तो आप पे एक पनिशमेंट आपको मिल सकता है, पनिशेबल अंडर द पार्लियामेंट्री लॉ के अंदर ये पनिशेबल है, ठीक है। और ये जो आपका लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक के लिए एप्लीकेबल है। तो वर्तमान समय में जो आपका हुआ है MP के अगेंस्ट कंप्लेंट हुआ, क्यों हुआ है, इसलिए हुआ है कि आपका जो ओब्रायन है ये क्या किए हैं कि देखिए जब भी आप पार्लियामेंट में कुछ बोलते हैं तो आपका अगर वो रिकॉर्ड पे चला गया तो सही है, अगर आपको वो रिकॉर्ड से हट दिया है तो आप उसको बाहर में बाहर में आप उसको प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। तो ओब्रायन क्या किया है कि जो चीज़ पार्लियामेंट में रिकॉर्ड पर नहीं है उसको अपने ट्विटर पर हैंडल देके पब्लिकली कर रहा है। वो जो भाषण दिया था राज्यसभा में उसको वहाँ से हटा दिया गया। जो सदन का होता है कि हर चीज़ रिकॉर्ड में रहता है, रिकॉर्ड पर हटा दिया गया क्योंकि वो चीज़ सही नहीं होगा। लेकिन उसका कोई MP क्या किया होगा, उसका वीडियो बना लिया होगा और उसको क्या कर रहा है ओब्रायन, ट्विटर पर डाल रहा है, अपना जो सोशल प्लेटफॉर्म उस पर डाल रहा है। तो इसलिए ऐसा है कि आपको जो प्रिविलेज मिला है आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, आप मिसलीडिंग कर रहे हैं जनता को, ये कारण है ओब्रायन के लिए। अब देखिए राघव चड्ढा को लेकर क्या आरोप है। राघव चड्ढा को लेकर आरोप ये है कि
ये आपका आम आदमी पार्टी के एमपी हैं राज्यसभा में, और आम आदमी पार्टी के एक एमपी और हैं संजय सिंह। संजय सिंह भी आम आदमी पार्टी के एमपी हैं राज्यसभा में, लोकसभा में नहीं। तो संजय सिंह का हरकत के कारण इसको क्या किया है, जो लोकसभा का ये सेशन चल रहा है पूरे सेशन के लिए इसको बाहर कर दिया गया है। तो अब ये राघव चड्ढा क्या कर रहा है कि मीडिया में जाके जो बोल रहा है, मीडिया में जाके मिसलीडिंग फैक्ट बता रहा है कि मतलब कि गलत कारणों से उसको निकाल दिया, उसको कोई दोष नहीं है, अपना जो तर्क है वो दे रहा है जो कि मिसलीडिंग है। इसलिए जो है सुशील कुमार मोदी जो है बिहार के मतलब बिहार से सांसद हैं आपका राज्यसभा में, वही कंप्लेन किए हैं और वही प्रिविलेज मोशन इसके खिलाफ चलाए हैं, संजय सिंह के खिलाफ, क्या सॉरी संजय सिंह नहीं, राघव चड्ढा के खिलाफ। तो इस दोनों के खिलाफ जो है प्रिविलेज मोशन आपका पार्लियामेंट में भी चल रहा है। अब देखिए प्रिविलेज मोशन जो होता है और जो होता है ये प्रिविलेज कमेटी के द्वारा डिसाइड किया जाता है। प्रिविलेज कमेटी जो है आपका लोकसभा में भी होता है और आपका राज्यसभा में भी होता है, दोनों सदन में एक आपका कमेटी होता है। तो ये देखिए स्टैंडिंग कमेटी है, ठीक है, ये हर समय में बनता रहता है। तो लोकसभा में इसमें 15 मेंबर होते हैं और राज्यसभा में इसमें 10 मेंबर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दोनों के लिए अलग अलग होता है, लोकसभा के लिए प्रिविलेज कमेटी अलग होता है और राज्यसभा के लिए अलग होता है। तो जब भी प्रिविलेज कमेटी उस पर डिस्कस करेगा और डिस्कस करके रिपोर्ट जो है प्रिविलेज कमेटी आपका फिर प्रेसिडेंट को देगा, मतलब जो भी स्पीकर है या वहाँ के चेयरमैन है, राज्यसभा के चेयरमैन उसको सौंपेगा। स्पीकर या चेयरमैन क्या कर सकता है, आधे घंटे का डिबेट और डिस्कशन करा सकता है उसी रिपोर्ट पे, और उसी रिपोर्ट डिस्कशन और उस रिपोर्ट के आधार पर जो है अगर उसको लगेगा कि ये कुछ सजा देना है, कुछ उसको दंड देना है तो वो दंड देगा और ये मोशन उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो ये आपका टोटल है प्रिविलेज मोशन, इसको ध्यान में रखिए, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि सिलेक्ट आईएएस पे मुकाबला इंस्टीट्यूट चल रहा है, इसमें यूपी पीसीएस और यूपीएससी के लिए आंसर राइटिंग, मेंस आंसर राइटिंग के लिए प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, बहुत रिगरस प्रैक्टिस करवाया जाता है, काफ़ी अच्छे यहाँ पे आंसर चेक करने वाले हैं। तो जो लोग ज्वाइन किए हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं किए इस नंबर पर टेक्स्ट करिए और जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए। ऑलराइट, थैंक यू।